दूसरे टेस्ट मैच का जो आगाज हुआ है, भाई एक बात बोलनी बनती है, गिल तो पागल है भाई। जितनी भी तारीफ कर लो ना इस बंदे की, कम है। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, किस तरीके से तुम अपनी टीम का नेतृत्व कर कर उसको इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देते हो कि तुम्हारे आसपास विकेट गिर रहे हैं, बट मैं लड़ूंगा, मैं हूं, और मैं मेक श्योर करूंगा कि भाई पिछली बार जो थोड़ी सी चूक रह गई थी कि अगर मैं विकेट पे खड़ा रहता, जो बंदे ने अपनी इंटरव्यू में भी बोल दिया कि अगर मैं विकेट पे खड़ा रहता तो और रन बन सकते थे, तो उसने वो आज करके दिखाया है। डे का एंड हुआ है, पहला दिन समाप्त हुआ है, लेकिन गिल अभी भी मोर्चा पकड़ के खड़ा हुआ है एक साइड पर। दूसरी तरफ जडेजा ने उसका बखूबी साथ दिया है। एक्सपीरियंस क्या होता है, किस तरीके से एक इनिंग को बनाया जाता है, वो आज जडेजा ने और गिल ने उस 5वें विकेट की पार्टनरशिप जो अभी भी नाबाद 99 रन पर खड़ी हुई है, बहुत अच्छा डे फिनिश करवा दिया इंडिया का। एक टाइम पर इंडिया स्पॉट ऑफ बॉर्डर में लग रही थी, बट हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। आज इसी पूरे पहले दिन की बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है मैं आपका होस्ट इंदर और मेरे को होस्ट दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। फिर मजा आ गया आज का पहले दिन की बैटिंग देख के, कि अभी दिल में कुछ लग गया था, एक बार को टीस सी लगी थी कि यार ये फिर क्या हो रहा है। वो तो लगी थी जब पंत और वो रेड्डी बैक टू बैक आउट हो गए। बट उससे पहले क्वेश्चन फॉर यू, आर यू सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट डे? Yes, I am satisfied with the first day, considering the spot we were in. For Yes. example, start बहुत अच्छी नहीं हुई, बट नई बॉल से पता ही है कि भाई थोड़ा सा फेज वो निकाल दें। उसके बाद हमने देखा कि विकेट किस तरीके से हो गया था। जब राहुल का एक विकेट आउट हुआ, उसके बाद जो नैयर को एक अनप्लेएबल सी बॉल आ गई, करुण नायर को अनप्लेएबल सी बॉल आ गई, वरना वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था। तब तक 2 विकेट गिरे तो फिर लगा कि यार कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, बट मुझे पता था कि भाई अभी ऐसे इनफॉर्म बैट्समैन आने वाले हैं जो पिछले टेस्ट मैच में अच्छा करके गए हैं। स्पेशली यशस्वी एक एंड पे था और फिर आ गया गिल, दोनों शतकधारी पिछले मैच के दोनों क्रीज पे थे। तो जब तक वो थे बहुत अच्छा लग रहा था, और जैसे ही यशस्वी 87 पे आउट हुआ, अरे दिल को लगा यार 100 बनता था। जिस हिसाब से भाई वो जिस स्ट्राइक रेट से खेला ना, मजा आ गया था। फिर जब 2 विकेट बैक टू बैक गिरे, 210 पे 5 हो गए, मैंने कहा भाई लो हो गया कांड। मैं कहा ये पिछली बार वाला होने वाला है, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ भी नहीं खेल रहे, हम 2 ऑलराउंडर बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स के साथ, राइट। तो फिर ऐसा लगा कि यार कहीं यार कुछ फिर जैसे पिछली बार की तरह जो इनिंग में हमारे साथ हुआ कि भाई टेल हमारी लास्ट के 5 विकेट और 6 विकेट ऐसे गिर गए, तो वो ना हो जाए। कंसिडरिंग दैट 310 फॉर 5, आई विल टेक इट एनी डे। जो स्पॉट पे हम थे, तुझे क्या लगता है, अब तू बता। यार हाँ, उस हिसाब से सही है, क्योंकि देख अगर नॉर्मल डे गिना जाए तो आई थिंक ये 350 380 वाली विकेट थी। विकेट में इतना कुछ खास नहीं था, बट वी वर इन अ स्पॉट की रेड्डी आउट हो गया, पंत हो गया, तो वो बैक टू बैक जो मतलब 3-4 रन में हमारे 2 विकेट चले गए ना, उसके चक्कर में आई एम रियली हैप्पी कि जडेजा हेल्ड द वन एंड गिल केप्ट ऑन स्कोरिंग। सो आई होप कल भी ऐसे ही कंटिन्यू करें यार, बट हमारी हिस्ट्री बहुत गंदी है। आधा घंटा शुरू का देखने वाला है। Yes. अगर आधा घंटा किसी तरीके से निकाल लिया, और मैं लोग सोच रहे होंगे कि यार कि सब सिर्फ लंच तक बात कर लें, कुछ बात कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना लंबा खेल सकते हैं भाई खेलें। भाई गो फॉर द बिगेस्ट मेमथ ऑफ द टोटल यू कैन। एंड इंग्लैंड को ना बताओ उनके घर में जाके कि आओ बनाओ रन। ये मत सोचो कि यार 400 450 बहुत है ना, एम इवन हायर, साला 600 मारू कल। यार उसके लिए ना सेशन दर सेशन को प्लानिंग Exactly. करनी पड़ेगी, तो बट चलो शुरू से करते हैं। टॉस से बात करते हैं, प्लेइंग 11 से बात करते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो आंसर हुआ, उससे बात करते हैं, ठीक है। टॉस की बात करते हैं। टॉस जीता इंग्लैंड ने फिर से बॉलिंग ली, और गिल ने भी बोला कि वो बॉलिंग करना चाहता था इधर, बट आई वुड से कि स्टोक्स इज अ वेरी ब्रेव कैप्टन। भाई फ्लैट पिच पे, मतलब तुम्हें अपनी बैटिंग में इतना भरोसा है कि फ्लैट पिच पे तुम किसी को दे देते हो कि भाई मार लो, जब सबसे ज्यादा कंडीशन, जब सबसे ज्यादा पिच बेटर होती है बैटिंग करने के लिए। यार
वही ना कि जब ऐसी फ्लैट पिचेस हो और फॉरकास्ट में भी दिख रहा हो कि इट्स गोना बी सनी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, बॉलिंग के जो मार्क्स पड़ते हैं लास्ट थर्ड और फोर्थ इनिंग में स्पिनर्स विल कम इन हैंडी, इसीलिए उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए इंडिया ने, वाशिंगटन सुंदर को लेके आए। बट जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गिल साहब की, कहते हैं कि वी विल असेस द पिच लास्ट मोमेंट टू डिसाइड वेदर वी आर गोइंग विद बुमराह और नॉट। मेरे को एक चीज़ समझनी है, यू हैव 7 days ऑफ रेस्ट, जैसे नहीं, तूने नहीं, बोला। नहीं, एक चीज मैं तेरे को ऐड करूंगा, तेरी बात सही है, मैं करेक्शन थोड़ा सा करेक्शन करूंगा उसमें करेक्शन ये है कि उसने ये बोला था कि हम आज शाम को जाके डिसाइड कर लेंगे कि बुमराह पर कॉल ले लेंगे, ऐसा नहीं था लास्ट मिनट पे, उसने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेक्ट कर दिया था। चल गो ऑन। लास्ट मोमेंट ले ले, शाम को ले ले, 2 दिन पहले ले ले, मेरे को ये बता कि सिंस व्हेन हमको पिच देखने की जरूरत पड़ेगी कि बुमराह को खिलाना है कि नहीं खिलाना। भाई वो बंदा ठप्पा भी नहीं डालेगा, फुल टॉस बॉल पे विकेट ले लेगा। लिए हुए उसने। वही बोल रहा हूँ। तो तुम लोग अगर 7 दिन की रेस्ट है, बुमराह फिट है, अश्विन भी बोला, अपना रवि शास्त्री भी बोला कि लाइक ही हैड एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट, व्हाई नॉट टू प्ले हिम। अरे जो तूने बोला था भाई फास्ट बॉलर की बॉडी है, तुमको नहीं पता, बैक फ्रैक्चर हुई है उसकी, वही रिकवरिंग, इट्स वो क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, नेशनल ट्रेजर है हमारा। हाँ। और अगर उसके भी उसने सर्जन ने बोला कि इस बार अगर प्रॉब्लम आ गई बैक में तो ही इज डन। सो मे बी देयर इज अ फैक्टर। और यार अगर इतनी फ्लैट पिच है, कंसिडरिंग दैट, आई एम एक्चुअली नॉट वरिड। मुझे ऐसा लगा कि बुमराह को ना खिलाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन था, क्योंकि अगर इतनी फ्लैट पिच है यार तो बुमराह है, पता है वो इस पर भी विकेट निकाल देगा, बट यार उसको ना गधा मजदूरी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, गधा मजदूरी करवाने के लिए आप, मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाकी बॉलर करें, बट एक बंदा जो एक हीलिंग से जा रहा है और एक प्रॉपर उसकी बॉडी की टेक केयर करनी पड़ेगी, तो ठीक है यार, अब नहीं, अब जो हो गया, जो बेस्ट प्लेइंग खिलाई है। मुझे सिर्फ इतना ही है, क्या अर्शदीप को खिला सकते थे, एक डिफरेंट एंगल आ जाता। ना इंग्लैंड के पास लेफ्ट आर्म पेसर है, ना इनके पास है, इनके पास होते हुए इन्होंने खिलाया नहीं, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि अर्शदीप के पास बहुत वेरिएशंस हैं यार, ही इज नॉट अ वन पोनी बॉल, वो बॉलर नहीं है कि भाई एक ही ट्रिक वाला बॉलर है कि हाँ भाई कि एक ही जगह, वो अंदर भी करता है, बाहर भी करता है, बाउंसर अच्छी मारता है, यॉर्कर्स अच्छी मारता है, थोड़ा थिंकिंग क्रिकेटर है, तो उसका, और इंग्लैंड कंडीशन में खेला हुआ है। अभी मैंने तुझे क्या बोला था, ये आकाशदीप को पहले लाएंगे, बोला था कि नहीं, और मैंने तुझे ये भी बोला था साई को बाहर बिठाएंगे, दोनों चीजें हुई हैं यार, पता होता है ब्रो इनका। एक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कुलदीप यादव। ठीक है, हमने माना कि जब तुम ओवरसीज जाते हो यू कैन प्ले ओनली वन स्पिनर, चाहे जडेजा हो, अश्विन हो, तो हम समझ सकते हैं कि या ही इज़ योर थर्ड और फोर्थ चॉइस। इंडिया में भी होता है, तो यू ऑलवेज हैव जडेजा, अक्षर एंड देन यू हैव अश्विन, राइट? सो वो इसका आंसर है, मैं दूंगा। ब्लाइंड है कि तुम उसको नहीं खिला सकते। अब अश्विन रिटायर्ड है, यू आर गोइंग फॉर 20 विकेट्स, तुम्हें पता है कि तुम्हारी विकेट जो है थोड़ी स्पिनिंग होगी, एंड यू आर ब्रिंगिंग इन एन एक्स्ट्रा स्पिनर इन द फॉर्म ऑफ वाशिंगटन सुंदर। व्हाई नॉट टू गो विद कुलदीप यादव, जो कि मे बी रन्स के लिए जाए बट विल क्रिएट मोर चांसेस देन वाशिंगटन सुंदर। एब्सोल्युटली, तेरा बहुत बैंग ऑन, तेरा मतलब ये जो तूने ऑब्जर्वेशन की है बहुत अच्छी है। अब उसका रीज़न देता हूँ क्यों। वो होता है ना, वो कहावत सुनी है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। पिछली 2 हम लोग मैच कहाँ हारे, ड्रॉप्स कैसे छोड़ दे, ठीक है, बैटिंग कोलैप्स। आज 5 विकेट हमारे गिरे हुए हैं, और कल अगर सोच ले ये लास्ट बैटिंग विकेट होता अगर हम कुलदीप यादव को खिलाते, तो वुड यू हैव बीन ओके विद 4 बॉलर्स नाउ टू फॉलो ऑन आफ्टर 310 पे 5 हैं, और पता है जैसे ही 1 विकेट गिरा सारे बॉलर शुरू हो जाएंगे। कोई नहीं, मैं ये इसका आंसर मैं अभी वही मैं फिनिश कर रहा हूँ, रुक। क्योंकि अब टेल लंबी हो जाती है, और पिछले मैच में हमने देखा है कि यार हमारी, अरे लास्ट के 3 तो वो तू चल में आया वाली बात है, 30 या 40 रन में अगर तुम्हारे 5 और 6 विकेट गिर जाते हैं ना, तो तुमको अपनी टेल लंबी करनी पड़ेगी। आज तुमने देख लिया कि भाई 5 आउट हो गए, और जब भी जडेजा और गिल खेल रहे हैं, अगर इनमें से एक आउट हो जाता तो कुलदीप आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कुलदीप अच्छा बैट्समैन है, बट कुलदीप और वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग में जमीन आसमान का अंतर है। 20 विकेट्स लेने पड़ेंगे जीतने के लिए, मानता हूं तेरी बात, बट एटलीस्ट वॉशी ने करके दिखाया है दोनों जगह, ऑस्ट्रेलिया में भी बॉलिंग में भी और इंडिया में भी, कि वो विकेट ले सकता है, ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर। बाकी अब ही इज ऑब्वियसली, कंपैरिजन अगर एप्पल टू एप्पल करोगे
तो स्पेशलिस्ट है भाई वो कुलदीप यादव अपनी बॉलिंग में, और वो तुमको ज़्यादा चांसेस क्रिएट करके देगा। लेकिन बैटिंग में यार फिर इंडिया वीक हो जाती है, या तो एक पेसर बिठाना पड़ता, या फिर इनको अपना रेड्डी साहब की जगह एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना पड़ता। मेरा तो बस आई यही है। हैड सो मेनी क्वेश्चन ऑन देयर सिलेक्शन, मतलब साई को ड्रॉप कर दिया। अभी क्वेश्चन है कि साई को पहला मैच खिलाया वो गलती थी कि जो तुमने आज आउट कर दिया ये गलत है? पहला मैच खिलाया वो गलती थी। नहीं यार, नहीं भाई, अगर मैं वही बोल रहा हूँ, बैंडेड्स लगा रहे हैं ये लोग, बैंडेड लगा रहे हैं। अगर तुमने पहला मैच खिलाया था तो फेथ दिखाओ, फिर खिलाना चाहिए था, ऑब्वियसली खिलाना चाहिए था। तुम्हारा बुमराह को रेस्ट दे रहे हो, तुमने तो 3 चेंज कर दिए। बात समझ रहे हो मेरी? आपने, अगर मैंने तुझे पहले ही बोला था, इन्होंने बलि का बकरा बना देना है साई सुदर्शन को, और वही किया है इन्होंने। वो डिजर्विंग था, बट मुझे लगता है कि उसको एक ही बंदे को चांस मिल सकता था, और वो यही था। और शार्दुल की जगह वो हो गया नीतीश रेड्डी, बुमराह की जगह आकाशदीप। एक बंदे की बलि चढ़नी थी, वो इनको ऑलराउंडर चाहिए था, वो तुम्हारा आ गया साई की जगह। मतलब तू दिन में आंखें बंद करके भी सोच, ये कोई कंपैरिजन लग रहा है कि साई की जगह तुम एक बैटिंग ऑलराउंडर लेके आए हो, वो भी लोअर ऑर्डर का, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जगह? इट्स बैफल्स मी, मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता है सोच के भी। चल, लीविंग दीज थिंग्स असाइड, कमिंग बैक टू द बैटिंग, हमारे केएल राहुल जी थोड़े अनलकी रहे, चॉप डाउन होगी बॉल। अरे यार, मतलब वो कहीं, मतलब क्या बाउंस होके, मतलब बेल्स ही ले गई यार। वो तो अनएक्सपेक्टेड बाउंस हो गया ना, वो यार, उसका और शुरू करुण में नायर था, का। वही कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि शुरू में ना थोड़ा बाउंस था, जैसा एक करुण नायर को भी एकदम बॉल जिप कर गई थी, तो वो बोल रहे थे। और एक बॉल जो उसको नी रोल के नीचे लगी थी, अगर तुझे याद हो, गिल की एक अपील हुई थी जिसमें इसका इनसाइड एज था, और वो बॉल नीचे रह गई थी, तो वो बोलते कि अगर यही बॉल उसको थोड़े टाइम पहले लगी होती, जैसे जब बॉल नहीं थी, तो शायद कुछ डिफरेंस हो सकता था। बट बॉल का बाउंस भी थोड़ा, जैसे जैसे बॉल पुरानी होती है, बॉल का बाउंस भी नीचे, मतलब नीचे होता जा रहा है। ये नोटिस किया आज पिच में। और जब राहुल आउट हो गए, अपने करुण जी आए, और जायसवाल भी थोड़ा मतलब संभल के चल रहे थे, सब नॉर्मल था, सब ठीक था, सब चंगा था। फिर होती है कि छोटी सी तानाघानी जो कहते हैं, मतलब नोक जोक होती है स्टोक्स भाई और जायसवाल के भाई। बाद में कोई पानी पिलाने आता है, ठीक है, और पानी में पता नहीं क्या मिला के जाता है, फिर तो जायसवाल 3 चौके तू ले, 2 तू ले, 3 तू ले, सबको लाइन पे लगा के मारेगा तेरा जायसवाल। भाई जायसवाल एक टाइम पे ना सिर्फ ये था कि 59 ऑफ 61 67 बॉल, लाइक इस तरीके से बहुत स्पीड से जा रहा था। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, वो एक ब्रेक हुआ, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, थोड़ा सा मोमेंटम टूटा, और अपना बेन स्टोक आया बॉलिंग करने। बॉल देखी तूने जिस पे वो आउट हुआ? हाँ। कितनी बाहर बॉल थी, कितनी बार, लाइक कोई बहुत ऑर्डिनरी बॉल थी। वो तो जैसे ना, मतलब कुल्हाड़ी पड़ी है तो तुम उसके ऊपर जाके छलांग मार के खुद उस पे पैर कटवा रहे हो, वो वाली बात थी कि वो बंदा तुमको इसीलिए उकसा रहा है, उसने इसीलिए वाइड ऑफसाइड वाइड छोड़ी हुई है भी, मार मेरे को उधर। सारे फील्डर उसने बाहर ले रखे हैं, इधर वो कर रखा है यार, छोड़ देता, लाइक आने दे। कितनी बार वो करता वो देख भाई, मेरा तो दर्द उससे भी ज्यादा था, मैं तो उसकी पोस्ट बना के रेडी रखने वाला था 100 वाली, मेरे को वो डिलीट करनी पड़ी। तू मत बनाया कर पोस्ट मेरे साथ हो चुका है। मैंने ना उनकी जीत की पोस्ट बना ली थी पंजाब किंग्स की, याद है तुझे? पूरी मस्त पोस्ट बनाई थी, और पंजाब किंग्स नहीं जी। चल यार, उसके आउट होने के बाद बारी आती है, अपने पंत जी आते हैं। ऑलवेज हाई होप्स फ्रॉम हिम, क्योंकि He वो was बंदा, playing good. ही वाज डेफिनेटली प्लेइंग। अभी मेरे को एक और क्वेश्चन है, हाँ उस विकेट के बारे में तेरा क्या ख्याल यार है? देख, इज ए गुड आउट था, मतलब इसको ऐसा ही खेलना चाहिए कि उसको थोड़ा संभल के खेलना चाहिए? नहीं यार, उसका वो गेम है। अभी हम सबको इस चीज़ की संतुष्टि हो जानी चाहिए अब, और इसमें हमारी मेंटल पीस होनी चाहिए कि वो पंत है, वो ऐसे ही खेलेगा। वही बॉल ऊपर से निकल जाती है, हमने कहना था वाह हाँ। क्या शॉट है। बट मेरे हिसाब से वो अगर उसको पूरा खेलता ना, जोर लगा के, उसने वो शॉर्ट आर्म जैब सा मारा था, इट वाजंट लाइक अ फुल फ्लैश शॉट। यार, अगर वो थोड़ा भी ऐसे कर देता ना, आगे एक्सटेंड कर देता, वो जैसे वो करता है, हाँ, हाँ, वो हाथ भी छक्का कर था, देता है। एक हाथ से भी कर देता, वो छक्का था। बट आई थिंक उसने वो ऐसे करके निकालने की कोशिश की, उसमें थोड़ा वो पकड़ा गया था। कमेंटेटर्स ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया वहाँ पे, शोएब बशीर की जो वेरिएशंस थी वो बताई। जो बॉल उसने, जिस पे पंत आउट हुआ है, वो उसकी स्लोएस्ट बॉल थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उससे पहले उस ओवर की उसकी सारी ट्रेजेक्टरी दिखाई है, थोड़ी पीछे लेंथ खींचकर उसने बॉल कराई, और ये बॉल पूरी उसकी टांगों की तरफ उसने फ्लाइट ओवर पिच की, और 47 माइल्स पर आवर की, मतलब सबसे स्लोएस्ट बॉल उस ओवर की फेंकी।
और वही उसी वजह से उसको लालच आया, बट टाइम नहीं कर पाया उसको प्रॉपर, क्योंकि वो थोड़ा सा इनसाइड उसकी रेंज में आ गई थी, लाइक पैरों की तरफ। मुझे पता है अभी कुछ कमेंटेटर्स, कुछ एक्सपर्ट भी उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं खेलना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं नहीं। नहीं यार, उसका वही पर गेम हम सभी को ये समझ लेना चाहिए या कि वो ऐसा है कि अगर तो मतलब खेल गया चल गया वो बोनस है, अगर नहीं वो तो कीपर तो है ही फिर, जो हमारे पिछले 4-5 साल से हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हो रहा था। हमने कितने समय में यार अपने श्री श्री वृद्धिमान साहा और के.एस. बर्तोनियो को एज अ कीपर ही तो खिलाया है। भाई, उससे अच्छा तो भाई बहुत है। और वो आज जो खेल रहा था अच्छा लग रहा था, अप्लाइड किया हुआ था, उससे पहले भी तो एक छक्का मारा ही था। नहीं, ही इज गुड, ही इज गुड। उन्होंने कोई टैक्टिकली बहुत अच्छे मूव किए। उन्होंने जो जैक क्रॉली लगा था उसको यहाँ से उठा के थोड़ा सा सीधा इनसाइड किया, सीधा स्ट्रेट किया। मतलब उन्होंने भी, और टी ब्रेक के बाद उन्होंने ये चेंजेस किए हैं आके, उन्होंने जाके थोड़ा सा यार यहीं पर ना थोड़ा सा मुझे टैक्टिकली ना, मुझे इंग्लैंड की एडवांटेज लगती है कि यार वो जाते हैं एक्चुअली वर्क करते हैं कि क्या कर सकते हैं। हमारे वालों ने पिछली बार बस गधा मजदूरी की और आए अंधों की तरह बॉल डालते गए, बस आए बॉल डाली, आए बॉल डाली, कोई प्लान नहीं लग रहा था। कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार कि हर किसी बैट्समैन के लिए हम कुछ प्लान करके आए हैं और उसको वहां आउट करेंगे। यार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देख लास्ट मैच में हमने देखा कि स्टोक्स ही सेट द पीसेस फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर एक बैट्समैन के लिए वो पीसेस सेट करता है। साई आया, साई को दोनों बार उसने वो टैक्टिकली आउट किया, उसको पता है उसका लेग ग्लांस और फ्लेक वगैरह अच्छा है, और ही मेड श्योर ही प्लेड दो शॉट्स, और दोनों बार स्टोक्स ने आउट किया बंदे लेके उधर। ठीक है, गिल होता है, गिल का भी उनको पता है कि उसकी क्या कमजोरी है, वो भी पैड वाली बॉल को ऑन ड्राइव मारता है, अच्छा होता है, उधर भी फील्डिंग प्रोटेक्शन लेके करता है। तो ये हमारे वालों में थोड़ी कमी देखने को मिली। अगर तुम्हें पता है बेन डकेट अच्छी मारता है कट वाली बॉल, तो तुम उसको उधर प्रोटेक्शन क्यों नहीं लेके रखते? तुम्हें 4 स्लिप्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट गोना डिफेंड एवरी बॉल, ही इज गोना स्लैश। तो तुम उसको गली और मतलब पॉइंट में, बैकवर्ड पॉइंट में लेके उसको उधर खिलाओ। पता नहीं यार, कभी कभी तो बस वही हम बाहर बैठ के हमको समझ में आता है, इतने बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, इतने बड़े टेक्नीशियन बैठे हैं, इतने बड़े भाई एनालिस्ट बैठे हैं, ये देख क्या रहे हैं, कौन सा मैच देख रहे हैं? कहीं वो बांग्लादेश और श्रीलंका यार वाला मैच तो नहीं एक्सपर्ट तो देखते बैठ बैठे के? हैं ना, पर बॉलर तो फिर दूसरे ही है ना फिर। हाँ यार, सीरियसली। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, अभी ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं है बट मेरी ऑब्जर्वेशन थी, बॉल खराब हो गई। हाँ देखा मैंने, साइज बॉल का बॉल चक्कर में। पूरा उन्होंने वो 3-4 बार स्टोक्स ने कोशिश की अंपायर के पास जाके, फाइनली वो अंडा फंस गया और वो नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने दूसरी बॉल मंगा ली। और जो बॉल मिली वो एक तरफ से बहुत शाइनी थी और एक तरफ से बहुत रफ थी। वो तो ऐसे जैसे किसी ने वैसलीन लगा के छोड़ी थी एग्जैक्टली, और दूसरी तरफ सैंड पेपर लगा के घिस रही हो। एग्जैक्टली। और वो बॉल मिलते ही भाई 2 विकेटें आ गई इनकी। वो देखी बॉल कितनी आई, रेडी के अंदर आई। वोक्स ने तो मैंने देखा पूरे मैच में एक भी इन स्विंग नहीं डाली, और एग्जैक्टली, और वो बॉल वो रिवर्स थी। एग्जैक्टली। और वो मैंने बॉल स्लो मोशन में जब देखी है, तू बॉल एक तरफ बिल्कुल खत्म है और एक तरफ इतनी शाइन कर रही है जैसे पता नहीं क्या। या नहीं, वो आई थिंक देयर वाज वन थिंग, पर आई थिंक इसमें बैटिंग टीम की तो कुछ से होती नहीं है, इट्स अंपायर्स हु डिसाइड द बॉल, राइट? सो या सिमिलर कंडीशन की बॉल उठानी होती है ऑब्वियसली, I know राइट? बट it- यू कैन नेवर हैव अ सिमिलर कंडीशन बॉल, वो तो होती नहीं है, क्योंकि ऐसे थोड़ी कि 36 ओवर की पुरानी बॉल ही होगी 36 ओवर बार रिप्लेस करने की। तो दे विल गो विद द व्हाटएवर द नेक्स्ट क्लोजेस्ट थिंग टू द एक्चुअल बॉल। सो ये रही बात। ठीक है, बाद में आते हैं हमारे गिल साहब, कप्तान जी हमारे। गिल का मामला है ब्रो, गिल साहब सभी के मुंह बंद कर दिए बंदे ने। कहते सेना कंट्री में सेंचुरी कहता, लो तुम्हारी ऐसी लाइन की लगा तैसी। दूंगा। कैसे सेकंड कैप्टन ओनली आफ्टर अजरुद्दीन, he scored Kohli. back to back hundreds in England. Kohli in- scored in India, but इन ऑस्ट्रेलिया, in Australia, but Azharuddin scored in England. So that's a huge achievement. तो भाई देख 5 की 5 मारेगा वो। युवराज ने बोला आज कि कई बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ है कि कईयों को मिलती है तो उनको बहुत बड़ा बनाती है और कईयों को ले डूबती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही प्रेजेस हिम कि ये बंदा ही इज कैशिंग इन विद बोथ हैंड्स। और उसने एक रेफरेंस भी दी कि ग्रेम स्मिथ वुड बी सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, क्योंकि उसने भी ऐसे यंग, बहुत यंग कैप्टन बन गया था ना, कैप्टन था वो। एंड ही एक्चुअली टुक चार्ज ऑफ द साउथ अफ्रीकन टीम एंड स्कोर्ड रियली गुड in his very first captaincy. वो तो गोट हो गया था एक he तरीके was से। goat of the goats man, Wow, इतना मतलब लंबा करियर चला उसका कैप्टनसी का। Yeah. So I'm really happy for Gill. He's getting his वो कॉन्फिडेंस क्या कह सकते हैं, he's leading from front, he's showing more maturity. हंगर दिख रहा है उसकी आंखों हाँ, में भाई। मतलब वो मुझे लग रहा है वो ये टेस्ट मैच बोल रहे हैं ना एजबेस्टन में कभी भी नहीं जीती इंडिया। तुझे मालूम है ना ये ईयर कौन सा ईयर है?
ये ईयर वो वाला ईयर है। कभी वाला तो सारा इक्वेशन ही डाल दो ना, इस साल कभी कभी वाला जो भी है इक्वेशन वो मैटर ही नहीं करेगा इस साल। मैं कह रहा हूँ ये मैच पैसे लगा दे तू, मैं बोल रहा हूँ ये मैच इंडिया जीतेगी यार देयर समथिंग अबाउट नंबर 4 MRF बैट एंड इंडियन कैप्टन और राइट हैंड बैट्समैन एंड सचिन- स्कोरिंग सेंचुरीज ऑन सेंचुरीज। सचिन कोहली अब अभी उसी डायनेस्टी को, उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं हमने शुभमन गिल। Gill साहब, I'm really happy man being a Punjabi, seeing a Punjabi guy leading Indian team cricket team. It ये कब happened. हुआ था? बिशन सिंह बेदी बिशन सिंह बेदी होंगे बस, हाँ, उसके बाद उसके ना पहले ना उसके बाद कोई अभी रेगुलर तक। कैप्टन तो नहीं था, बस वाइस कैप्टन कभी युवराज ने एक आध मैच में कर ली होगी। युवराज तो hardly- टेस्ट में भी रेगुलर नहीं था। हाँ मतलब ओवरऑल बोल मैं रहा हूँ। वैसे बोल रहा हूँ, हाँ। हाँ, बात सही है तेरी, बट बिशन सिंह बेदी के बाद और ना उससे पहले और ना उसके बाद अभी तक कोई पंजाबी कैप्टन नहीं बना। बस चक दे फटे फिर यही है ना, ये साल कौन सा है? ये साल ना होने वाला साल है बस भाई। इसमें वो सब कुछ होगा जो कभी नहीं हुआ। जो कभी नहीं हुआ, बट आई एम वेरी हैप्पी भाई। और मैं अब मेरा तेरे से सवाल ये है, कल इंडिया की स्ट्रैटेजी तो पहला दिन भाई समाप्त हो गया 310 रन। और एक्चुअली सॉरी, बिफोर आई गो फर्दर, भाई जडेजा को मैं उसकी पारी अभी मतलब चल रही है, बट मैं उसको ना, उसका भी अनड्यू चला जाता है, उसकी बहुत सारी नॉक्स है ना, बहुत अनड्यू चली जाती हैं। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा भाई, जिस तरीके से उसने साथ दिया है अभी, उसका वहीं खड़ा रहा है 41 रन्स। और जो 99 रन की ये पार्टनरशिप हुई है ना, उसमें जडेजा का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है यार। नहीं यार, जडेजा को जितना क्रेडिट देना मतलब चाहिए, मतलब जितना दे सकते हो दो, क्योंकि लास्ट मैच में क्रिटिसाइज हुआ था जडेजा की, जडेजा शुड हैव डन बेटर दिस एंड दैट, बट प्रॉब्लम वाज कि ये जडेजा पिछले मैच में किसके साथ, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ बैटिंग कर यार रहा था। वहाँ कैसे तुम क्या कर लोगे यार? फिर अभी तुम्हारा ये होता है यार, विकेट बचाओ हर, और वो नॉट आउट ही गया है। हाँ 2 बॉल दी थी, उस तो भाई साहब को बोला छक्का मार दो, कहता वहाँ मैं हरीपुर पहुंच जाऊंगा, फिर मारने भी चले गए भाई। हाँ, अगर आज जडेजा आउट हो जाता देन वी कुड क्वेश्चन हिम कि यार तुम क्या करके, आज तो सिचुएशन बनी हुई थी तुम्हारे साथ, गिल का जैसा बैट्समैन था, आने वाला भी मतलब अच्छा बैट्समैन है वाशिंगटन, तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ उसने एक एंड संभाला, सच में बोल रहा हूँ, मेरे लग गए थे जब 2 आउट हुए, मुझे लगा अगर एक विकेट यहाँ गई तो हमसे 300 ना बनते। मैंने वही मैसेज में डालने वाला था ग्रुप में कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया को इस मैच में बने रहना है तो ये पार्टनरशिप को टिल द एंड ऑफ द डे खेलना पड़ेगा। और वही एंड दे डिड रियली गुड, कोई चांसेस एक्स्ट्रा नहीं लिया, नॉक डाउन योर सिंगल्स एंड डबल्स हियर यार एंड देयर। तूने रनिंग बिटवीन द विकेट देखी है दोनों की? द अमेजिंग थिंग आई फाउंड अबाउट दिस पार्टनरशिप, बाउंड्री तो जो आई है, बट भाई उन्होंने सिंगल लिए हैं हाथों में। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि दिस इज हाउ यू कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू टेक एनी एक्स्ट्रा रिस्क। करण और पुष्कर को दिखाई ही नहीं। वो हमारी टीम में कोई एक अच्छा ऐसा रनर नहीं है जो मतलब इंटेंट से और भागता है। प्रपन को भी दिखा, नहीं, उसको तो रहने दे दो। और उसको 2 नहीं, लेने में मौत पड़ जाती है। नहीं यार, वाज गुड कि जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई अभी, वी हैव अ स्टेबिलिटी, बट अगेन द फियर इज स्टिल देयर, क्योंकि हम जब भी अच्छा सेटअप करके नेक्स्ट डे में जाते हैं, हमसे कुछ नहीं होता। हम पहले दूसरे ओवर में विकेट देते हैं, फिर पहले सेशन से पहले सब निपट जाते हैं। इसका आंसर वही है, तुझे पता है ना ये कौन सा ईयर है? नहीं वो मत बोल, मैं पिछले मैच में देख चुका हूँ, मैं पिछले मैच में देख चुका वो हूँ। मैच हो गया, वो मैच था, वो मैच में हो गया, फिर- इस मैच में वो नहीं होगा। नहीं यार, आई रियली होप ये नहीं हो, क्योंकि बेट यू ब्रो, बेट कर, जो मर्जी कर, पिट कर, बेट कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आई रियली नो कि हमारी टीम जानी जाती है। ये टैलेंट है भाई, टैलेंट है ये हमारा। मतलब इनको 1-2 विकेट दे दो, बाद टेल तो फिर हमारी लंगड़ी है, मतलब लंडा कुत्ता ही है बस हमारी टेल तो। कुछ नहीं है हमारे पास नीचे कर रहने को, करने को कुछ, मतलब शो करने को कुछ नहीं है। सो दे रियली हैव टू बैट आउट द फर्स्ट सेशन, ठीक है? अगर वो खेल गए ना, आई एम गारंटीइंग यू 500 इज ऑन द बोर्ड। तो कल फिर 500 की बात करी दी है तो बात कर लेते हैं कि कल क्या लगता है कि कल इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होगी? यार स्ट्रेटजी हैज़ टू बी सिंपल, कि जब नया दिन होता है, अर्ली मॉर्निंग कंडीशंस होती हैं, थोड़ी बॉल हरकत करती है। देखो अभी बॉल भी रिलेटिवली न्यू है, दे हैव द न्यू बॉल राइट, सेमी न्यू है, 10 ओवर पुरानी बॉल है, सो इट विल एक्चुअली मूव, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसी कंडीशन होती है सुबह मॉर्निंग में। जस्ट बी केयरफुल, फर्स्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट, 45 मिनट्स आराम से देखो, बॉल को जितना हो सकता है जाने दो, मत छेड़ो, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। बट ऐसा अप्रोच लेके चलो, देन आई थिंक यू विल बी सेट।
तुम्हारी आंखें जम जाएंगी, तुम्हारी बॉडी में ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है जब तुम थोड़ा भागते हो. सो योर बॉडी इज़ लिटिल बिट वार्म, तो अच्छा होता है, गर्म हो जाती है बॉडी. तो तब जाके कुछ भी करो, मतलब हो जाएगा सब कुछ अच्छा, टोटल बन जाएगा, मुझे इतनी उम्मीद है. यार मैं तो चाहता हूँ बस ये विकेट पे खड़े रहें, रन अपने आप आ जाएंगे अगर जल्दी ना करें. बस जैसा पिछली बार पिछले सेशन में अगले दिन आके गिल ने जल्दी की, उसको मारने की ज़रूरत ही नहीं थी. वो दोनों और उसके बाद पंत कि हाँ भाई अब तो मैं मारना शुरू करता हूँ. बट होपफुली दे विल लर्न फ्रॉम दैट. एंड इस बार जो ये गेम है इसको ऐसा करा दें कि इंग्लिश कमेंटेटर्स जो और ये जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे ना बंदे जो नीचा दिखाने की थोड़ी कोशिश कर रहे थे, गिल को उल्टू सा सवाल, उनको फिर अच्छी वाली उंगलियां दिखाएंगे बाद में. या वो जो मुट्ठी मीट बंद करके एक ही उंगली दिखाते हैं ना, हाँ, वो वही वाली. वही वही वाली. नहीं ठीक है यार. यार मिनिमम तो मेरे को कम से कम 150 तो रन चाहिए इधर से यार. तो उससे क्या कि थोड़ा एक मतलब अच्छा रिस्पेक्टफुल टोटल मिल जाएगा, क्योंकि देख वो गधे हैं, वो पागल हैं, वो वो तो कुछ भी कर देंगे, वो एक दिन में 400 बना देंगे. मैं हाँ, हाँ. बोल रहा हूँ अगर वो चल गए तो. या सो वी हैव टू हैव एज मैनी रन्स ऑन द बोर्ड, ताकि हमारे बॉलर्स को थोड़ा मिल जाए कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट. ठीक है, कंडीशंस हैं, मतलब बैटिंग वो भी करेंगे, बट जितना रन मारेंगे, जितना लंबा खेलेंगे, वो एट द एंड ऑफ द डे इट विल बेनिफिट टीम इंडिया गोइंग इनटू द सेकंड डे. तो आई एम रियली होपिंग कि ये इतना कर दें यार. मुझे 150 मिनिमम 150, इससे कम से मैं संतुष्ट नहीं होगा. चल ठीक है, देखते हैं अब कल का. तो होपफुली रब रखा शुक्र करें थोड़ा सा, अगर हमारे बंदे थोड़ा सा मतलब सेट पे रह जाएं. और सेट पे मतलब जो पूरे एक ये कौन से सेट पे? अरे मतलब ये जो सेट Ground बना पे? रखा है ग्राउंड अपना, ये पूरी स्टेज सेट हुई है उनके लिए एक अच्छे फिनिश के लिए. तो मैं चाहता हूँ कि भाई किसी तरीके से दोनों अपने आप को अप्लाई करके रखें. मैं चाहता हूँ एक डैडी 100 मारे अपना, बिग बिग Yeah. डबल. I really गिल I want it. और जडेजा मार दे सेंचुरी. बाय. मैं कहता हूँ उसके बाद और सुंदर मारते 50. ब्रो अगर इन्होंने वो दे दिया ना, कोई पता नहीं है सुंदर T20 मोड में चला जाए. यार मैं ना एक ये टी चीज, तक कल खेल गए, अगर कल ये 600 लगा देंगे. यार एक चीज मैं देखना, मतलब आई रियली वांट टू सी कि अगर ये अच्छा सेशन खेल गए ना एक, देन आई वांट सुंदर टू जस्ट प्ले फ्रीली. हाँ, फिर मतलब ये टक टक करने की जरूरत नहीं है, जितने रन बनते हैं बनाओ यार. इनको देखना पड़ेगा कि पिछली बार सिर्फ 470 कुछ रन मारे थे. दे वर नॉट इनफ, या सो दे गॉटा गो फॉर 550 प्लस किसी भी तरीके से. वही बोल रहा हूँ ना, जितना ज्यादा रन मार सकते हैं ना वो बेस्ट है. वो फाउंडेशन ले कर देगी टेस्ट मैच की. और यार देख, बैसबॉल 550 रन मारने के लिए भी ना बहुत मारने बड़ी पड़ते बॉल्स हैं. चाहिए होती हैं. हाँ. बैसबॉल करने के लिए भी ना, और वो हमारे, और पता क्या है, ज़्यादा रिस्की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी फिर, और ज़्यादा रिस्की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो बॉलर्स विल कम इन टू प्ले. Yeah. और चौथी इनिंग में उनको बैट करना पड़ेगा, और जितनी पिच ड्राई होती रहेगी द स्पिनर्स विल कम इन टू प्ले. सो आई जस्ट hope and wish India to score runs tomorrow, put a really massive total on the board. मजा फिर ही आएगा भाई. या नहीं ठीक है, अभी दैट्स द एक्सपेक्टेशन गोइंग इनटू द सेकंड टेस्ट मैच. सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे. एंड इजाजत ले लो फिर तुम भी यार, बिल्कुल डे 1 यार. के एंड. सो गाइस ये था हमारा पहले दिन का कवरेज. मतलब अच्छा लगा देख के, जैसे कि टीम ने एक टाइनी सा मिनी क्लैप्स हुआ, उसके बाद रिकवर की, जडेजा ने अच्छा साथ दिया आपने, गिल साहब का एक अनदर 100, जायसवाल जी मिस कर गए 100 पे. तो ओवरऑल इट वाज मतलब वी आर सेटिस्फाइड कि अच्छा डिसेंट टोटल है पहले दिन के बाद. गोइंग इनटू द सेकंड डे इंडिया नीड टू बैट वेरी केयरफुली. पहले सेशन में ध्यान से देखें, बाद में मतलब खुद ब खुद रन बनते जाएंगे. सो होपफुली ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है कल से टीम इंडिया से. तो अंटिल देन प्लीज़ जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर कोई और आपका क्रिकेट लवर है जो आपके साथ क्रिकेट की बातें करता है, उनके साथ हमारा चैनल शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें. अंटिल देन सी यू गाइस टुमारो.